हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एंट हेलमिंथिक ड्रग्स। और एंट हेलमिंथिक ड्रग्स का क्लासिफिकेशन मैं आप लोगों से ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं और उसकी निमोनिक्स भी बता चुका हूं। आज हम अलग अलग जो एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स हैं उनकी अलग अलग कैटेगरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो हमारी फर्स्ट कैटेगरी है वो जो ड्रग्स हैं उसमें बेंजमिडाजोल डेरिवेटिव्स हैं। बेंजमिडाजोल डेरिवेटिव्स में हम लर्न करेंगे एल्बेंडाजोल और मेबेंडाजोल। ओके, सो एल्बेंडाजोल और मेबेंडाजोल में देख, सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि जो मेबेंडाजोल सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं, तो मेबेंडाजोल इज अ थाया कंजेनर ऑफ thiabendazole कंजेनर। ओके, एंड thiabendazole को कंजेनर इससे पहले आया था, बट thiabendazole वाज टॉक्सिक कंपाउंड. It was toxic compound. So the new compound mebendazole, it was discovered in 1972 and the compound has broad spectrum activity. इस compound की कैसी activity थी? Broad spectrum activity है. It has a broad spectrum activity बट लेस टॉक्सिसिटी. इसकी कौन सी लेस टॉक्सिसिटी है? इट हैज अ लेस टॉक्सिक देन thiabendazole. दैट्स व्हाई इट बिकम सो पॉपुलर. ये कंपाउंड बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है और बहुत कुछ इन्फेक्शन जो हेलमिंथिक इन्फेक्शन है उसमें 100% इसकी क्योर रेट है. इन 100% क्योर रेट इन सम ऑफ हेलमिंथिक इन्फेक्शन. तो सबसे पहले इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है वो देखने की कोशिश करते हैं. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. ओके, सो मैकेनिज्म एक्शन क्या है? बेसिकली इट माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर जो बीटा ट्यूबुलिन माइक्रोट्यूबुलर प्रोटीन्स होते हैं, दीज आर बीटा ट्यूबुलिन माइक्रोट्यूबुलर प्रोटीन. तो जो मेबेंडाजोल है, मेबेंडाजोल, this is the mebendazole. Mebendazole has a high affinity. This is particularly a mebendazole compound and mebendazole compound का जो है हाई affinity है किसके साथ में? बीटा ट्यूबुलिन माइक्रोट्यूबुलर प्रोटीन्स. ये माइक्रोट्यूबुलर प्रोटीन्स किसके अंदर अवेलेबल होते हैं? वर्म्स के अंदर अवेलेबल होते हैं. कंटेनिंग वर्म्स, हेलमिंथिक वर्म्स के अंदर अवेलेबल होते हैं. अब मेबेंडाजोल जो है ये बाइंड कर जाएगा किससे? बीटा ट्यूबुलिन माइक्रोट्यूबुलर प्रोटीन के साथ में ये बाइंड कर जाता है. हाई एफिनिटी होगी. तो बाइंड करने से क्या होगा? बाइंड करने से क्या होगा? ये इसका पॉलीमराइजेशन को ब्लॉक कर देता है. ब्लॉक द पॉलीमराइजेशन, ब्लॉक पॉलीमराइजेशन. पॉलीमराइजेशन अगर ब्लॉक हो जाएगा तो सारे जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, जो पॉलीमराइजेशन मींस एक दूसरे के ऊपर जो ये अटैच होकर स्ट्रक्चर बनी हुई है प्रोटीन्स की, वो प्रोटीनियस स्ट्रक्चर क्या हो जाएंगी? डैमेज हो जाएंगी. और डैमेज होने से क्या हो जाएगा? सिंगल प्रोटीन जो है वो अलग हो जाएंगे. तो इस तरह से जो वर्म्स की जो सेल वॉल की स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएंगी? डैमेज हो जाएगी. तो वर्म्स क्या हो जाएंगे? डैमेज हो जाएंगे. द सेकेंड मैकेनिज्म, दिस इज द फर्स्ट मैकेनिज्म, दिस इज फर्स्ट मैकेनिज्म. एंड देन द सेकेंड मैकेनिज्म जो है ये क्या करता है? इट ऑल्सो इनहिबिट ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट. सो ये ग्लूकोज चैनल है हमारे पास में, ग्लूकोज के लिए चैनल है. नाउ ग्लूकोज इज मूविंग. दिस इज द वर्म सेल, दिस इज वर्म सेल. ओके, ये वर्म सेल है. अब अगर मेबेंडाजोल यहां पर बाइंड करता है, okay, mebendazole is binding over here, mebendazole is binding over here. So this is mebendazole, it is binding over here. यहाँ पर बाइंड कर रही है और ये बाइंड करके क्या करेगा? इस ग्लूकोज अपटेक को क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है. तो ग्लूकोज जो अपटेक हो रहा है उसको क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा. सो अगर ये ब्लॉक हो जाएगा, सो
ग्लूकोज जो है वो वर्म सेल जो है एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, ये वर्म सेल के न्यूक्लियस है एंड दीज आर अदर ऑर्गेनल्स, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? सो यहां पर एक तो ग्लूकोज का अपटेक क्या हो रहा है, अपटेक ऑफ ग्लूकोज ब्लॉक्ड, ओके, ग्लूकोज का अपटेक यहां पर ब्लॉक हो गया। दूसरा क्या हो रहा है, जो माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स हैं, माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है, माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम का भी क्या कर रही है, इनहिबिशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम, माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम का क्या कर रही है, इनहिबिशन कर रही है, और ग्लाइकोजन स्टोरेज को भी इनहिबिट कर रही है। इनहिबिट ग्लाइकोजन स्टोरेज। सो यहां पर जो सेकेंड मैकेनिज्म है, मेबेंडाजोल क्या कर रही है, तीन काम कर रही है यहां पर। फर्स्ट, ग्लूकोज के अपटेक को इनिबिट कर रही है, सेकंड, माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम जो वर्म सेल के अंदर है उनको इनिबिशन कर रही है, और थर्ड, ग्लाइकोजन का स्टोरेज भी इनिबिट कर रही है। तो इस तरह से ये क्या करेंगी, वर्म्स को डैमेज करेंगी। इस वजह से क्या होगा, जो वर्म्स हैं, इन्हीं वर्म्स की जो हैचिंग है वो इनिबिट हो जाएगी। इनहिबिट हैचिंग ऑफ worm, larva and egg, like ascaris, suppose ascaris is the one of the example, यहाँ पर ascaris हमने एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो ascaris का जो है वो क्या कर देगी, हैचिंग ये भी बंद कर देगी। क्लियर एवरीवन? सो दिस इज अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मेबेंडाजोल। अब अगर हम मेबेंडाजोल का फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स देखें, फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स, तो जो एब्जॉर्प्शन होता है, इसका एब्जॉर्प्शन जो है बहुत ही लेस है, बहुत कम होता है, और 70 to 90% जो ड्रग है इट एक्सक्रीट। एडवर्स इवेंट जो मेबेंडाजोल के हैं वो कौन कौन से हैं, सबसे पहला हमारे पास में है, like it is contraindicated in pregnancy, so contraindicated in pregnancy। सेकेंड थिंग ये क्या करती है, हेयर लॉस करती है। व्हाट इट विल डू, हेयर लॉस। देन ग्रेन्युलोसाइटोपिनिया, okay, and GIT trouble, GIT ट्रबल कॉज करती है, और एलर्जिक रिएक्शन कॉज करती है, एलर्जिक रिएक्शन कॉज करती हैं। यहाँ पर जो GIT ट्रबल ये कॉज कर रही हैं, ये GIT ट्रबल कौन सी कॉज कर रही हैं, दे आर कॉजिंग व्हाट, डायरिया, nausea and abdominal pain। क्लियर? तो अब हम इसको याद कैसे रखेंगे, बहुत आसान है हमारे लिए याद रखना। याद रखने के लिए हमारे पास में इसके लिए ट्रिक है, HP गैस एलर्जिक, ओके, HP गैस एलर्जिक से आप इसको लर्न कर सकते हैं। H मीन्स हेयर फॉल, P मीन्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, G फॉर ग्रेन्युलोसाइटोपिनिया एंड GIT ट्रबल, एंड एलर्जिक से तो आपको याद रह ही जाएगा कि एलर्जिक रिएक्शन कॉज कर रही है, ओके। और GIT ट्रबल को भी आप याद कर सकते हैं किससे, DNA से। किससे याद कर सकते हैं, DNA से, ओके। क्लियर एवरीवन? सो दिस इज अबाउट द
एडवर्स रिएक्शन ऑफ मेबेंडाजोल। अब अगर हम इसका यूज देखें तो यूजेस क्या हैं इसके, नाउ लुक एट द यूजेस। तो यूजेस आप कहाँ कैसे याद रखोगे, यूजेस भी कौन कौन सी वर्म्स में ये काम आ रहा है। सो याद रख सकते हैं वाई पीएच रीडिंग, ओके। सो वाई पीएच रीडिंग से आप याद रख सकते हो, डब्ल्यू मीन्स वीप वर्म, वीप वर्म, एच वाई मीन्स हाइडेटिड्स, P for pinworm, H for hookworm, and R for roundworm. क्लियर एवरीवन? सो यहां पर ये याद हो रहा है, तो इस पंच लाइन से आप याद रख सकते हो वाई पीएच रीडिंग, क्लियर। सो इससे आप इसको याद रख सकते हो वाई पीएच रीडिंग, क्लियर एवरीवन। So now looking on albendazole, albendazole basically a derivative of mebendazole. It is a derivative of mebendazole, okay, and it is more active on most of the worms, more active on most of the worms. If you are looking on the mechanism of action of albendazole, so albendazole का mechanism action is similar to mebendazole, but one thing is that it has like it metabolite, जो इसका metabolite है, it has a metabolite of sulfone और sulfoxide, sulfone and sulfoxide दोनों ही मेटाबोलाइट जो है वो एक्टिव मेटाबोलाइट हैं, एंड दीज एक्टिव मेटाबोलाइट बेसिकली डैमेजेस द वर्म्स, damage worms, and these metabolites basically reaches into the body tissue, reaches in body tissue में पहुंच जाते हैं। उसकी वजह से क्या होगा कि ये टिश्यू लेवल पर भी माइक्रोब्स को और बेसिकली जो वर्म्स हैं उसको टिश्यू लेवल पर भी डैमेज कर दिए। सो अगर टिश्यू लेवल में पहुंच जाएंगी तो क्या करेंगे, टिश्यू लेवल तक भी जो है वर्म्स प्रेजेंट इन टिश्यू कैन बी डैमेज, टिश्यू कैन बी डैमेज, ओके। अब बेसिकली क्या करना पड़ता है, यहाँ पर जो ड्रग है उसको क्या करना पड़ता है, फैटी मील के साथ लेना पड़ता है। ड्रग शुड बी टेकन विद द फैटी मील, ताकि उसका क्या हो जाए, एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाए। टू इंक्रीज एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कराने के लिए ड्रग शुड बी टेकन विथ फैटी मील के साथ हमें इसको लेना पड़ेगा। क्लियर एवरीवन? नाउ अगर हम इसके एडवर्स इवेंट देखें, एडवर्स इवेंट, ओके, सो एडवर्स इवेंट एल्बेंडाजोल के क्या है, लेस एडवर्स इवेंट देन मेबेंडाजोल, सो लेस ADR देन mebendazole, but there are some ADRs, तो उसको आप कैसे लर्न करेंगे, that is DJ fan, okay, so D for dizziness, J for jaundice,
fever, A for alopecia, and N for neutropenia. Okay, so these are the adverse event. ये adverse event है, और उसमें से भी particularly जो fan, particularly fever, न्यूट्रोपीनिया, these are the, ये जो फीवर है, न्यूट्रोपीनिया और एलर्जिक रिएक्शंस जो होंगी, एलर्जिक रिएक्शन, ये क्या होगा, जो वर्म जो किल होता है, उस वर्म के किल होने की वजह से एलर्जिक रिएक्शन कॉज होती है. क्लियर एवरीवन? सो ये तो हो गई एल्बेंडाजोल की एडवर्स इवेंट. क्लियर? लुकिंग एट द यूजेस आप कैसे याद रख सकते हैं? यूजेस याद रखने के लिए हमारी ट्रिक है वाई हॉट राउंड. ओके, सो W फॉर वीपवर्म, HY means hydatids, HO means hookworm, T for threadworm, and R for round means roundworm. ओके, राउंडवर्म. उसके अलावा इसको हम न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस में भी यूज करते हैं. वी आर ऑल्सो यूजिंग इट इन न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस. इट इज ऑल्सो यूज इन न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस में भी इसको यूज किया जाता है. क्लियर एवरीवन? सो ये इसके यूजेस है. और बेसिकली जो इसका मेटाबोलाइट है, सल्फोन मेटाबोलाइट्स, उसका टी हाफ जो है दैट इज 5 to 8 hours. सो सिंगल डोज की जरूरत होती है. सिंगल डोज से, दैट्स व्हाई वी कैन गिव अ सिंगल डोज से ही इसका यूज किया जा सकता है. क्लियर एवरीवन? अगर हम मेबेंडाजोल और एल्बेंडाजोल में कंपैरिजन करें, लाइक मेबेंडा और एल्बेंडाजोल में अगर हम कंपैरिजन करें, सो यहां हम देखें कि मोर एक्टिव किसके अगेंस्ट में, मोर एक्टिव. सो मेबेंडाजोल इज मोर एक्टिव अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग गायलोइड्स, गायलोडोसिस. ओके, और एल्बेंडाजोल जो है एक्टिव, ज्यादा एक्टिव किसके अगेंस्ट है? थ्रेडवर्म्स के अगेंस्ट. थ्रेडवर्म, हाइडेटिड्स, हुकवर्म्स. अगर हम आपस में इन दोनों का कंपैरिजन करें तो मेबेंडाजोल इज मोर एक्टिव अगेंस्ट strong gyroldosis and albendazole is more active against threadworm, hydatids and hookworms के अगेंस्ट में ज़्यादा एक्टिव है. अगर यहाँ पर देखें कि मेटाबोलाइट्स को लेकर अगर हम इसका कंपैरिजन करें, सो मेबेंडाजोल का जो मेटाबोलाइट्स है वो इनएक्टिव है, जबकि एल्बेंडाजोल का जो मेटाबोलाइट है वो कैसा है? एक्टिव मेटाबोलाइट्स है. अब यहाँ पर जो है न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस की अगर हम बात करें, सो न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस में दिस इज द फर्स्ट चॉइस ड्रग. ओके, न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस में फर्स्ट चॉइस ड्रग है. एंड अगर हम बात करें एल्बेंडाजोल की, सो एल्बेंडाजोल को फैटी मील के साथ दिया जाता है. फैटी मील के साथ दिया जाता है किस केस में? इन विच केस? सो यहां पर हम देते हैं इसको क्यूटेनियस लार्वा माइग्रान सिस्टिसर्कोसिस एंड हाइडेटिड्स. ओके, सो फैटी मील के साथ दिया जाता है किस केस में? क्यूटेनियस लार्वा माइग्रान्स के केस में, सिस्टिसर्कोसिस के केस में, एंड हाइडेटिड्स के केस में एल्बेंडाजोल को
दिया जाता है। क्लियर एवरीवन? सो यहाँ पर आपको याद रखना। और बाकी जो भी डिजीज हैं, बाकी सारी डिजीज के केस में विदाउट फैटी मील मीन्स फैटी मील के साथ नहीं दिया जाएगा, बट फैटी मील के साथ कौन सी डिजीज में दिया जाएगा? क्यूटेनियस लाइवा माइग्रेन की प्रेजेंस में, सिस्टिक सर्कोसिस में एंड हाइडेटिड्स के इन्फेक्शन के केस में यहाँ पर इसको फैटी मील के साथ दिया जाएगा। सो दिस इज क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फॉर जीपैट एज वेल एज नीट पीजी, फार्मासिस्ट एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। एल्बेंडाजोल के यूजेस भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर एवरीवन? Hello everyone, now it's time for question round from anti-helminthic drugs. Question number 1, mechanism of action of mebendazole is: A. It block glucose uptake in worm. B. It bind to GABA receptor and hyperpolarize the worm muscle. C. It bind to beta tubulin of worm and inhibit polymerization. D. A and C. Question number 2, mechanism of action of albendazole is: A. It activate nicotinic receptor. B. It bind to GABA receptor and hyperpolarize the worm muscle. C. Sulfone metabolite of albendazole bind to beta tubulin of worm and inhibit polymerization. D. It acts through glutamate ion channel. Question number 3, side effect of mebendazole is: A. Loss of hair. B. Granulocytopenia. C. Both of these. And D. None of these. Question number 4, choose incorrect statement. A. Mebendazole is more active than albendazole for strongyloidosis. B. Mebendazole is less active than albendazole for hydatid infections. C. Mebendazole is more active than albendazole for hookworm infection. D. Metabolite of albendazole is active. Question number 5, for which infection albendazole is given with fatty meal? A. Cystic sarcosis infection. B. Hydatid infection. C. Both of these. And D. None of these. So I already given answer of all of these questions in my lecture. So go through with the lecture and give answer in the comment box. So this is all about on albendazole and mebendazole. और यहाँ पर जो क्वेश्चंस आपको दिए हुए उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए और इनके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।